हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो भी मेरे इस चैनल में नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव इन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ चुकी हूँ नए टॉपिक के साथ में। तो बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि आखिर एक औरत यानी कि स्त्री चाहती क्या है। तो आज हम इस चीज पे बात करेंगे। तो दोस्तों, इस चीज में बात करने से पहले मैं यही कहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक था कि एक औरत आखिर चाहती क्या है। तो एक औरत यही चाहती कि वह कभी भी कहीं भी जाए तो उसे हमेशा मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले, हमेशा उसको रिस्पेक्ट मिले। लेकिन औरत ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चाहती है और ये चीज दूसरों के लिए नहीं चाहती है, क्योंकि औरत का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। औरत दूसरी औरत को ऊंचा उठता नहीं देख सकती है। जब भी वह उसको ऊंचा उठता हुआ देखती है तो उसे गिराने की बहुत कोशिश करती है। तो सबसे बड़ी कमी तो औरतों में इस चीज की है कि वो कभी किसी को ऊंचा उठता नहीं देख सकती है। और औरतों की आदत होती है कि जब भी वो फ्री बैठी हैं तो खुद के अंदर जो भी टैलेंट है वो ना देखते हुए दूसरों के साथ फोन पे बात करना या दूसरों की चुगलियां करने में व्यस्त हो जाती है। और इससे वो खुद की तो इज्जत खराब करती है और साथ ही साथ अपना घर भी बर्बाद करती है। अब चलिए हम बात करते हैं जैसे रिश्तों की। तो रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के बारे में आपको बताते हैं कि क्या तो एक स्त्री यही चाहती है कि जब भी वो किसी से मिले तो लोग उसे प्यार से ट्रीट करें, अच्छे से उससे बात करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। जहाँ भी वो जाए उसकी रिस्पेक्ट करें। वो सभी से मतलब सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहती है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मान सम्मान दें। स्त्री यही चाहती है। लेकिन स्त्री ये खुद के लिए चाहती है, बट वही स्त्री दूसरों के लिए वो नहीं चाहती है। मतलब वो स्त्री तो ये चाहती है कि हाँ, मुझे लोगों से इज्जत मान सम्मान मिल जाए। लेकिन हर एक स्त्री सिर्फ मान सम्मान और इज्जत लेना जानती है, देना नहीं जानती है। तो दोस्तों, स्त्री के शादी के बाद तमाम सारे रिश्ते बन जाते हैं। शादी के पहले वो एक बहन होती है, बेटी होती है, ननंद होती है। लेकिन शादी के बाद यही रिश्ते डबल हो जाते हैं। वह किसी की बहू बन जाती है, किसी की भाभी बन जाती है, किसी की चाची बन जाती है। बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन स्त्री जब दो रिश्तों में बंधती है ना, यानी एक रिश्ता तो मायके वाला हो गया, दूसरा रिश्ता जो है वो है ससुराल वाला। जब जो दो रिश्तों में स्त्री बंधती है तो उसे ये सोचना चाहिए कि मैं भी किसी के घर से आई हूँ, मैं भी मायके जाके ये सुख प्राप्त करना चाहती हूँ, तो वही सुख अपनी ननद को भी क्यों ना दिया जाए। जो चीज आप अपने लिए चाहती हैं कि जब मैं मायके जाऊँ मुझे काम नहीं करना पड़े, कुछ दिन मुझे आराम से रहना पड़े, तो वही सुख आप अपनी ननद को भी दिया कीजिए। क्योंकि जो आप चाहती हैं वही आपकी ननद भी चाहती है। लेकिन स्त्री यहाँ पे सिर्फ स्वार्थी बन जाती है कि मुझे इज्जत और मान सम्मान मिले, लेकिन वो किसी और को नहीं देना चाहती। तो अगर एक स्त्री अपनी सास की सेवा करेगी, माँ समझकर, ननद की सेवा करेगी, बहन समझकर, तो शुरुआत में हो सकता है कि उन्हें वो प्यार नहीं मिले, लेकिन एक ना एक दिन आपको वो प्यार जरूर मिलेगा। बस तो दोस्तों, साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यदि हम अपने ससुराल वालों को अपनी माँ, अपनी बहन, अपने पापा की तरह मानेंगे तो हमें भी मान सम्मान और इज्जत एक न एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अक्सर औरतें क्या करती हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरों से इज्जत और रिस्पेक्ट चाहिए होती है, लेकिन वो दूसरों को इज्जत और रिस्पेक्ट देना नहीं जानती है। तो ऐसी चीज है क्या, मतलब लाइफ में वो मजा ही कैसा जब आप सिर्फ खुद ही इज्जत और मान सम्मान चाहते हैं बट किसी और को देना नहीं चाहते। तो फिर लाइफ में क्या मजा। यदि आप रिश्तों को अच्छे से निभाना चाहते हैं
तो रिश्तों की अहमियत को समझिए कि जिस तरह आप अपने मायके में मान सम्मान और प्यार चाहते हैं, वही आपकी ननंद भी चाहती है कि उसे भी उसके मायके में मान सम्मान और इज्जत मिले। तो जो आप चाहती हैं वही उसको भी दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और उसे भी। यकीन मानिए, आप एक बार करके देखिए और आपको अच्छा ना लगे तब कहिए। हाँ, रिश्तों में तो होता है कि जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं, खटकते ज़रूर हैं। हाँ, खटक रहे तो उसे खटकने दीजिए, 2 दिन बात मत कीजिए, उसके बाद फिर से वही चीज़ गपशप चालू कीजिए। क्योंकि जितना सगा अपना होता है ना, उतना पराया अपना सगा नहीं होता है। पराया पराया होता है, वो एक ना एक दिन आपको ज़ाहिर करवा ही देता है। तो अपने रिश्तों की कदर करना आप स्वयं सीखिए, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं, तभी तो आप रिश्तों में बंधी हैं। तो स्त्रियों से निवेदन है कि आप स्त्री हो या पुरुष, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज एक दूसरों की भावनाओं को समझिए और रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की। क्योंकि स्त्री तो मान सम्मान और इज्जत चाहती है कि उसे हमेशा मान सम्मान और इज्जत मिले। वही मान सम्मान और इज्जत दूसरों को भी देना चाहिए ना। तो दूसरों को भी देने के लिए आप आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये तो रही एक तरफा बात। अब यहाँ बात करते हैं नंदों की। तो नंदों को भी भाभी को घर की नौकरानी जैसा नहीं समझना चाहिए। वैसे हर एक नंद और हर एक भाभी एक जैसी नहीं होती है, बट नंदों से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी भाभी की रिस्पेक्ट करना सीखिए। क्योंकि माँ के बाद जो मायका होता है वो सिर्फ और सिर्फ भाभीयों से ही होता है। हाँ, कभी भाभी की बात बुरी लगती है तो आप जाकर उनसे बात कीजिए और यकीन मानिए कि आपकी भाभी आपकी बात को समझेगी। यदि वह स्वार्थी नहीं होगी तो आपकी बात को समझेगी और जो भी गलतियां हैं उन्हें भुलाकर आगे बढ़ेगी। कुछ भाभियां ऐसी होती हैं कि किसी भी बात को लेकर बैठ जाती हैं तो बैठ ही जाती हैं और नंदों से बात करना पसंद नहीं करती है। कभी कभी मतलब कुछ भाभियां भी खराब होती हैं, कुछ नंदे भी खराब होती हैं। हर जगह दोनों चीज एक जैसी नहीं होती है, लेकिन जहाँ दोनों एक जैसी होती ना, उन्हीं का रिश्ता अच्छा चलता है। अब नंद को भाभी से मिलकर बनाकर चलना चाहिए कि जब तक माँ बाप है तब तक मायका होता है, ये तो सुना ही होगा। और जब तक सास ससुर है तब तक ससुराल होती है, ये भी सुना होगा। लेकिन अगर आपको अपने रिश्ते बनाकर चलने हैं तो मायके में माँ के साथ साथ भाभीयों से भी बनाकर चलें। जो भी हमी गमी होती है वो अपनी भाभीयों के साथ शेयर करें। और हाँ, जब कुछ भाभियाँ होती बात को नहीं समझती तो उस जगह उस औरत का यानी कि नंद का मायका हमेशा के लिए छूट जाता है। भाई, जब भाभी ही अपने नंद को नहीं अपनाएगी तो उसका मायका तो हमेशा के लिए छूट ही जाएगा ना। तो भाभीयों से निवेदन है कि अगर आप भी अपना मायका सलामत रखना चाहती हैं तो अपनी मतलब ननंद को वही इज्जत और मान सम्मान दीजिए। क्योंकि जो कर्म आप करेंगे वही कर्म लौट के कभी ना कभी आपके पास जरूर आएगा। यदि आप अपनी ननंद को इज्जत और मान सम्मान नहीं देंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपके साथ उससे कहीं ज्यादा बुरा हो, कि आप किसी को बताने लायक भी नहीं समझे। तो और नंदू से भी निवेदन है कि अपनी भाभीयों की रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी तो आपका भी कर्म कहीं ना कहीं वापस लौट कर ही आएगा और आपको इसी जन्म में हर चीज का सामना करना पड़ेगा। तो कर्म ऐसे कीजिए, नंद और भाभी दोनों से रिक्वेस्ट है, हर एक औरत से रिक्वेस्ट है कि कर्म ऐसे कीजिए कि जब वो कर्म लौटकर हमारे पास आए तो हमें उस चीज का पछतावा नहीं हो कि हमने ऐसे बुरे कर्म किए थे, इसलिए आज हमें वो बुरा दिन देखना पड़ रहा है। सभी से निवेदन है कि अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए। जो रिस्पेक्ट और मान सम्मान आप चाहती हैं वही रिस्पेक्ट और मान सम्मान आप दूसरों को भी दीजिए। हाँ, और अगर आपको मेरी बात सही लग रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी आपके मन में है उसको मन के अंदर बंद करके मत रखिए। कभी कभी क्या होता है कि नंद हो या भाभी या कोई भी औरत हो, कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शादी होती है वहां तो कोई लड़की नहीं होती है, यानी नंद ही नहीं होती है, किसी किसी की तो भाभियां ही नहीं होती है। लेकिन मतलब लड़कियां तो होती है ना, मतलब वो ससुराल जाती तो वहां भी उस अकेली होती है, अकेली बहू होती है।
और हो सकता है देवर वगैरह हो लेकिन ननद ना हो। तो लेकिन जो लेडीज है वो तो सब जगह ही मिलेगी ना आपको, हर एक घर में मिलेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज रिश्तों की अहमियत को समझिए, और जब भी किसी से थोड़ी सी भी टकरार हो जाए ना, तो ठीक है, हाँ गुस्सा आता है सेम टाइम, तो मत बोलिए, मत बात कीजिए। लेकिन जैसे गुस्सा आपका शांत होता है ना, उसके बाद आप जाकर अपनी बात को जाहिर कीजिए कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी, किस चीज़ से आपको तकलीफ पहुंची। अगर कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब अगले बंदे ने कुछ कहा ही नहीं होता है, हम मन में ही अपने छोटी सी बात का पतंगर बनाकर बैठ जाते हैं कि नहीं उसने हमें कहा कैसे, और इतनी सी बात को इतना बड़ा बढ़ा चढ़ाकर अपने माइंड में रखते हैं कि ऐसे कह दिया, वो ऐसे होगा वैसे होगा, जबकि उस बंदे के मन में कुछ भी नहीं चल रहा होता है। फिर भी हम अपने मन में इतनी टेंशन ले लेते हैं, इतनी चीजें लाद लेते हैं कि हम उस जगह स्वार्थी बन जाते हैं और रिश्तों को निभाना छोड़ देते हैं। उस जगह आपको रिश्तों को निभाना नहीं छोड़ना है। जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है, जाकर दूसरे पर्सन से कहिए जिसके लिए चल रहा है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये सही नहीं कर रहा है, जाके ये चीज कहिए ताकि बात क्लियर हो सके। और कुछ दिन खटास रहेगी तो कोई नहीं, एक ना एक दिन प्यार जरूर होगा। बस मन के अंदर किसी भी बात को बसाकर मत रखिए। मन के अंदर जो भी चीजें आप निकालिए, जिस पर्सन के प्रति है उस पर्सन के साथ निकालिए, क्योंकि अगर आप वही बात 4 लोगों के साथ बोलेंगे तो वो 4 लोग आपकी बात को हंसते हंसते सुन तो लेंगे, और आप इतनी सी थोड़ी सी बात बोलेंगे, लेकिन वही 4 लोग इतनी बात बढ़ा बढ़ाकर एक दिन इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाकर लोगों के सामने पेश करेंगे। जहां आपकी गलती नहीं भी होगी वहां पे समाज आपको गलत ठहराएगा। इसलिए अपने रिश्तों की अहमियत को समझिए। आपकी छोटी सी गलती जो भी है या अगले पर्सन की छोटी सी गलती जो भी है, वो जाकर एक दूसरे को बोलिए। किसी से बुराई करने से अच्छा है कि आप फेस टू फेस बोलिए। थोड़ी देर है बहस हो जाएगी वो ठीक है, लेकिन वो रिश्ता कुछ टाइम बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगा और 4 लोग उसका मजाक नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये बात कैसी लगी? अगर सही लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बताइए क्या मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ मोटिवेशन वाले, आपको वो पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए हमेशा लेकर आती रहूँ। तो फिर अभी मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन इजाजत लेने से पहले मैं आप सभी से यही कहूंगी कि प्लीज दोस्तों अपने रिश्तों को बचा कर रखिए। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, बहुत अनमोल होते हैं। जब रिश्ते टूटते हैं ना, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तब हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। एक ना एक दिन तो सभी पर्सन को एक दूसरे से दूर होना है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा अवश्य। लेकिन जब तक आप इस दुनिया में हैं, आप लोगों के साथ प्यार मोहब्बत खूब लुटाइए, ताकि जब आप इस दुनिया से अलविदा लेना तो 4 आदमी रोने वाले बोले वो आदमी कितना अच्छा था। वो बोले या ना बोले, लेकिन अपने साथ आप कितनी अच्छाइयां लेकर जाएंगे। दोस्तों, सभी को इज्जत और मान सम्मान दीजिए, सभी की कदर कीजिए। आपके मन में इतनी सी भी बात हो, किसी के प्रति गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी हो, वो बात उसी पर्सन से बोल दीजिए जिसके प्रति वो बात है, ताकि रिश्तों में खटास होने से बचे और हमेशा प्यार मोहब्बत बना रहे। जैसे आप मान सम्मान चाहती है, वही मान सम्मान और इज्जत अपनी ननद भाभी या जो भी रिश्ता है आप उनको दीजिए, ताकि खटास होने से बचे। तो जो आप चाहती हैं वही दूसरों के साथ व्यवहार भी करें, लड़का हो या लड़की, आप सभी के लिए। जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें, वही व्यवहार दूसरों के साथ करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं मेल के लिए मैं कहना चाहूंगी स्पेशली, यदि मेल चाहते हैं मैं नाराज हूँ, मेरी वाइफ आकर मुझे मनाए, मेरी बहन आकर मुझे मनाए, अगर आप ये चाह रहे हैं तो वही चीज आपकी वाइफ या आपकी बहन भी चाह रही कि मेरा भाई आकर मुझे मनाए, मेरे हस्बैंड आकर मुझे मनाए, वो भी वही चाह रही है। तो थोड़ा सा प्लीज एक दूसरे को मनाना सीखिए। अगर रिश्तों को निभाना है तो जो भी गलत फहमी है उसको दूर करके एक दूसरे को सॉरी बोलिए और अपनी गलती मानिए, एक दूसरे को मनाइए, ताकि रिश्ते हमेशा आपस में बंधे रहें। तो अभी मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने रिश्तों की बहुत कदर करेंगे। तो फिर मैं भी चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।